बीफ वेब सीरीज सेशन 1 एपिसोड नंबर 4। तो एपिसोड नंबर 4 शुरू होता है जहां एपिसोड नंबर 3 में एंड में हमने देखा था कि पॉल अब ये बात जान चुका है, एमी ही उससे फेक आईडी बनाकर उससे बात कर रही, मगर पॉल को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब एमी पॉल को घर छोड़ने के लिए अपनी कार में बैठाकर उसको उसके घर छोड़ने के लिए निकल जाती है और रास्ते में वो पॉल को बताती है कि वो एक शादीशुदा औरत है और उसकी एक बच्ची भी है। लेकिन एमी अभी भी पॉल को ये बात नहीं बताती कि उसके और उसके भाई के बीच एक पंगा हो गया था और उसने बदला लेने के लिए ही फेक आईडी बनाई थी और उससे बात करी थी। तो अब एमी पॉल को गुड बाय बोलकर उसके घर छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ डैनी को भी पता है कि उसका छोटा भाई पॉल, जिसकी बात इस समय इंस्टाग्राम पर एक लड़की से चल रही है, उसको लेकर पागल सा होता जा रहा है, मगर उसे भी ये बात नहीं पता है कि वो लड़की कोई और नहीं एमी ही है। और आज डैनी आइजैक के साथ एक जगह पर जाता है जहाँ पर काफी सारा चोरी का सामान होता है और इस सामान की मदद से डैनी चर्च का काम फ्री में कर सकता है और वो बदले में जो पैसा चर्च लोन के लिए बैंक से लेगा वो पैसा वो खुद रख सकता। और ये सब करने में डैनी की मदद आइजैक कर रहा है क्योंकि इन सारे गलत कामों में आइजैक का हाथ सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ आज एमी को अपने स्टोर की डील के लिए आज वेगस जाना है जहाँ पर जॉर्डन के सभी बोर्ड्स मेंबर मौजूद होंगे और वहाँ पर उसको उन सबको इम्प्रेस करना है ताकि उसकी डील आगे बढ़ सके। मगर जिस समय एमी और उसका हस्बैंड अपनी बेटी को लेकर वेगस के लिए निकल रहे होते हैं तभी उसकी बेटी घर से बाहर जाने के लिए काफी ज्यादा नखरे करना शुरू कर देती है और वो रोना शुरू कर देती है, जिस कारण से एमी को अकेले ही वेगस के लिए निकलना पड़ता है और उसका हस्बैंड बेटी के साथ उनके घर में ही रुक जाता है। मगर पॉल को ये बात अच्छी तरह से पता होती है कि एमी आज वेगस जाने वाली है। इसके लिए पॉल अपने भाई डैनी से उसके ट्रक की चाबी मांग, क्योंकि पॉल वेगस पहुंचना चाहता है और वो एमी से मिलना चाहता है। मगर डैनी पॉल को बताता है कि उनके ट्रक के अंदर इस समय काफी सारा सामान रखा है और कल ही उन लोगों को चर्च जाकर वहां पर काफी सारा मरम्मत का काम करना है, जिस कारण से डैनी पॉल को अपने ट्रक की चाबी देने से मना कर देता है। तो पॉल ट्रक की चाबी लेने के एक नाटक कर देता है जिसमें वो आइजैक और डैनी को काफी सारी दारू पिला देता है, जिस कारण से वो सो जाते हैं और वो खुद ट्रक की चाबी लेकर वेगस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जब एमी वेगस पहुंच जाती है तो वहां पर उसकी मुलाकात सबसे पहले जॉर्डन से होती है और जॉर्डन एमी को समझाती है कि कल उसको उसकी बोर्ड मेंबर टीम से मिलना है जहां उसको एक छोटी सी स्पीच देकर उन सबको इम्प्रेस करना होगा। और ये बात समझा जॉर्डन एमी को उसके होटल में छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ डैनी जब आधी रात को उठता है तो वो देखता है कि पॉल ने उसे पागल बनाया और उसके ट्रक की चाबी लेकर वो यहाँ से निकल गया है और साथ में इस समय ट्रक के अंदर काफी सारा चोरी का सामान भी है जिससे उसे कल चर्च में काम करना है। दूसरी तरफ पॉल वेगस पहुंचते ही एमी को मैसेज कर बताता है कि वो भी वेगस पहुंच गई और अगर वो चाहे तो वो उससे मिल सकता है। एमी अकेले होटल में होने के कारण अपने होटल में बुला लेती है मगर वो पॉल को समझाती है कि वो केवल दोस्त हैं, इससे ज्यादा वो दोनों आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। तो पॉल भी इसके लिए राजी रहता है। यहाँ डैनी और आइजैक जल्दी से एक कार लेकर वेगस की ओर अपना ट्रक लेने के लिए निकल जाते हैं, मगर उनकी लाख कोशिश के बाद भी पॉल उन दोनों का फोन नहीं उठाता है। अब यहाँ होटल में पॉल को भी पता चलता है कि एमी एक काफी अमीर लड़की है, काफी अमीर औरत है और उसकी एक डील होने वाली है जिस डील के बाद ये और ज्यादा अमीर हो जाए। अब दोबारा से पॉल एमी को बताता है उसको उसके भाई के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं और उसे ऐसा लगता है कि उसका भाई काफी ज्यादा नेगेटिव इंसान है, जिसके लिए एमी भी पॉल को बताती है कि वो एक अच्छा इंसान है और उसे अपने भाई से दूर ही रहना चाहिए। मगर इसके बाद वो दोनों उस होटल के अंदर काफी ज्यादा मजे करते हैं और हम देखते हैं कि पॉल के कारण एमी शायद काफी समय बाद इतना ज्यादा खुलकर अपनी जिंदगी जी रही है और मजे कर रही है। यहाँ दूसरी तरफ अब डैनी पॉल के मोबाइल को ट्रैक करता हुआ सीधा वेगस के उस होटल तक पहुंच जाता है जहाँ पर इस समय पॉल एमी के साथ है। और जब वो होटल में पहुंचते हैं तो वो पॉल को उस होटल से निकलता हुआ देख लेते हैं, जिसके बाद आइजैक और डैनी दोनों पॉल का पीछा करना शुरू कर देते हैं और पॉल उनको देखकर भागना शुरू कर देता है, जिस चीज से डैनी और आइजैक काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। मगर कुछ ही दौड़ने के बाद डैनी और आइजैक मिलकर पॉल को पकड़ लेते हैं और वो उससे तुरंत ही उसके ट्रक की चाबी वापस ले लेते हैं। लेकिन अब पॉल गुस्से में डैनी को बोलता है वो उसकी लाइफ से चिढ़ता है क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ में काफी ज्यादा परेशान और डिप्रेस है और वो उसे खुश देख काफी ज्यादा चिढ़ता है, जिस कारण से वो उसके साथ इतनी ज्यादा रोक टोक करता रहता है और साथ में उसको पूछने वाला भी कोई नहीं। अब ये बात सुनकर डैनी इतना गुस्सा हो जाता है कि वो पॉल को एक थप्पड़ लगा देता है और वो वहाँ से अपनी ट्रक की चाबी लेकर निकलने लगते हैं। अब इस थप्पड़ से पॉल भी इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो डैनी का घर छोड़ देता है और वो अपने दोस्तों के साथ रहने चला जाता है। यहाँ अब एमी बोर्ड मेंबर से मिलने से पहले
एक नया हेयर कट लेती है और इसके बाद वो सीधा ही उस होटल के उस हॉल तक पहुंच जाती है जहां आज उसको सभी बोर्ड मेंबर्स से मिलना है और वहां पर कॉन्फ्रेंस करनी। मगर अब होटल से निकलते हुए डैनी एक पोस्टर देख लेता है जिसके अंदर एमी की फोटो लगी होती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर इसकी एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अब डैनी फोटो को देखते ही समझ जाता है कि ये वही औरत है जिससे उसकी इतनी ज्यादा लड़ाई चल रही है और उसने उसके ट्रक को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब डैनी एमी से बदला लेने के लिए आइजैक के साथ सीधा उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर चला जाता है जहाँ पर इस समय एमी काफी अच्छी स्पीच दे रही होती है और उसकी स्पीच बोर्ड मेंबर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। मगर डैनी वहाँ पर पहुँचते ही उस कॉन्फ्रेंस के बीच में ड्रामा करना शुरू कर देता है और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बताता है कि किस तरह से इस औरत ने उसके साथ रोड रेज किया था। उसी के बाद उसने उसके बिजनेस के लिए नेगेटिव फीडबैक देकर उसके बिजनेस की भी बैंड बजा दी और साथ में उसने उसके ट्रक पर उल्टी सीधी बातें भी लिख दी। मगर होटल में मौजूद सभी गार्ड्स आकर जल्दी से उसे रोकते हैं और वो जल्दी से डैनी और आइजैक को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। मगर इस चीज से डैनी और आइजैक इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि वो उन गार्ड्स पर हमला कर भागना शुरू कर देते हैं और अब होटल सभी गार्ड्स उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं। यहाँ एमी इन दोनों के ड्रामे के बाद किसी तरह से इस बात को मजाक में उड़ा देती है और वो सबको इस बात के लिए कन्फेंस कर देती है कि उन दोनों लड़कों ने दारू पी रखी थी, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर ये उल्टे सीधा ड्रामा कर दिया और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में दोबारा से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सभी बोर्ड्स मेंबर एमी की इस स्पीच से काफी ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ डैनी और आइजैक वेगस के वो सभी गार्ड्स मिलकर पकड़ ही लेते हैं और अब इस चीज से इन दोनों को काफी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी होगी। लेकिन हम दूसरी तरफ नोटिस करते हैं कि एमी की उस मीटिंग के अंदर नियोमी भी मौजूद होती है और नियोमी ने जब से डैनी और आइजैक को मीटिंग के अंदर वो ड्रामा करते हुए सुना है तब से ही उसको इस सब पर थोड़ा सा शक होता है और वो जल्दी से दोबारा से वो वाला वीडियो सोशल मीडिया पर देखती है जो रेड रोज का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया था और वो नोटिस करती है कि वो गाड़ी सेम टू सेम वैसी है जैसी एमी के पास। इसके बाद नियोमी को एमी के ऊपर पूरी तरह से शक हो जाता है और नियोमी को लगता है कि शायद वो आदमी जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। मगर इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है।